आज जन्मदिन है भारत के सबसे प्रसिद्ध नेता का, जिनका जन्म वैसे तो एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, पर इनकी सोच कभी भी मध्यवर्गीय नहीं रही। इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपने समर्थ से अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि वो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज जन्मदिन है प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्हें आज तक का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री माना जाता है। इनकी तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि के बराबर मानी जाती है। तो आज हम खास मोदी जी के जन्मदिन पर जानते हैं उनका आम आदमी से खास आदमी बनने तक का सफर। साल 1950, तारीख 17 सितंबर। इस दिन गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव वडनगर में मोदी जी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। बात करें उनके परिवार की तो उनके परिवार में माता पिता सहित कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें मोदी तीसरे नंबर पर थे। वहीं मोदी जी बताते हैं कि वडनगर रेलवे स्टेशन पर उनके पिता की एक छोटी सी चाय का स्टॉल था। क्योंकि दुकान उनके पिता की थी तो मोदी जी वहाँ जाकर चाय को ट्रेन में बेचा करते थे। और क्योंकि ट्रेन में अलग अलग भाषा के लोग उन्हें मिलते थे और वे उनसे बातचीत करते थे, और इसी कारण से उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी थी। वहीं अगर बात करें उनकी माँ की तो उनकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। बात करें अगर नरेंद्र मोदी जी की स्कूली शिक्षा की तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा वडनगर से ही की। उन्हें स्कूल जाने का बहुत शौक था। वैसे तो पढ़ाई में एक सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन उनका रुझान ज्यादा खेल कूद और थिएटर में था। उन्हें स्कूली शिक्षा के अलावा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उन्हें भारतीय इतिहास में भी बहुत रुचि थी और वे इतिहास को पढ़ने के लिए घंटों घंटों लाइब्रेरी में जाया करते थे। उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वह केवल 8 साल के थे, जब उनके हिंदी टीचर ने प्रभावित होकर उन्हें आरएसएस शाखा में जाना शुरू कर दिया। एक दिन उसी शाखा में लक्ष्मण राव ईमानदार आए, जिन्हें सब प्यार से वकील साहब कहते थे, जिनकी बात सुनकर मोदी जी के अंदर देश प्रेम उमड़ पड़ा। फिर आया साल 1962, जब भारत और चीन के बीच युद्ध में भारत की हार ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया, जिसके बाद उन्होंने ठाना कि वह आर्मी ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बचपन से ही मोदी जी साहसी थे। आपको उनके बचपन की एक कहानी बताते हैं। गांव के स्कूल के पीछे एक तालाब था, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक दिन जब वह खेल रहे थे तब वो वहाँ से एक मगरमच्छ का बच्चा अपने घर ले आए थे, लेकिन जब उनकी माँ ने उनसे इसे छोड़ने को कहा तो वह माने नहीं और बहुत ज्यादा समझाने के बाद उन्होंने उस मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ दिया। तो आपको इस कहानी से समझ आ गया होगा कि मोदी जी कितने साहसी थे। बात आती है उनके आर्मी में भर्ती होने की, तो गरीबी के कारण वे आर्मी स्कूल नहीं जा सके। उसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कद काठी एनसीसी के अनुसार ठीक नहीं थी। लेकिन उनके दृढ़ निश्चय को देख करके उन्हें मौका दिया गया तो उन्होंने सारे के सारे टेस्ट पार कर दिए। वहीं अगर बात करें मोदी जी के निजी जीवन की तो उनका विवाह 14 साल की उम्र में यशोदाबेन चमन लाल के साथ तय हुआ और 17 साल की उम्र में शादी भी हो गई। वहीं आता है साल 1965, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और उनके दिल के अंदर देश प्रेम तो था ही। तो जो फौजियों की रेलगाड़ी वडनगर रेलवे स्टेशन पर रुका करती थी तो मोदी जी उनको चाय और खाना दिया करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस कदर बचपन से ही देश प्रेमी थे और वो अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने छोटी सी उम्र में ही घर को त्याग दिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर वो घर गृहस्थी में फंस गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो स्वामी विवेकानंद से तो प्रभावित थे ही, जिसके बाद वो सीधा पहुंचे स्वामी विवेकानंद के मठ, लेकिन वहां उनको दीक्षा मिल न सकी, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था, जिस कारण से उन्हें दीक्षा नहीं मिली। और साथ ही वहां रह रहे लोगों ने उनसे कहा कि उनकी उम्र अभी घर परिवार के साथ रहने की है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी थे। उन्होंने घर जाने के बजाय भारत घूमना शुरू कर दिया और वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ इंडिया पूरा घूमा और फिर वापस वो गुजरात पहुंचे। ये साल था 1969। इस समय पर उनके घर पर माहौल ठीक नहीं था, लेकिन इन सब के बाद भी मोदी जी नहीं रुके और फिर से घर को छोड़कर चल दिए और वो पहुंचे सीधा अहमदाबाद अपने मामा के चाय की दुकान पर, जिसके बाद उनका आरएसएस के ऑफिस में आना जाना लगा रहा। चाय के बहाने से एक दिन पता है वहां कौन मिला? उन्हें मिले वकील साहब, वही वकील साहब जिनके बारे में आपको पहले बताया था। वकील साहब ने मोदी जी में वो प्रतिभा देखी और उन्होंने आरएसएस के हेड ऑफिस में ही मोदी जी के रहने का इंतजाम करवा दिया। केवल 18 की उम्र में उन्होंने आरएसएस
सर्विस ज्वाइन कर ली। वहाँ वो एक प्रचारक के रूप में काम करने लगे और इसी दौरान ही उन्होंने आरएसएस के अंदर काम करते करते उन्हें लोगों की सही समस्या को समझने का मौका मिला। वहीं वकील साहब ने मोदी जी को अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करने की सलाह दी। वहीं कई लोगों का कहना है कि वकील साहब का मोदी जी के व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ा हाथ था। प्रधानमंत्री मोदी खुद बताते हैं कि उन्होंने ज्यादातर जवानी इन्हीं के साथ बिताई। वही अब आता है साल 1975। ये साल था आपातकाल और ये साल मोदी जी के लिए एक सुनहरा अवसर भी लाया। इस वक्त मोदी जी को इसका विरोध करने का बेड़ा दिया गया और उनके इसी काम के बाद ही उन्हें 1978 में आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। वहीं आपको मोदी जी का आपातकाल के समय का एक रोचक किस्सा बताते हैं। आपातकाल में मोदी जी को पुलिस ढूंढ रही थी तो मोदी जी ने पता है क्या किया, उन्होंने सरदार जी का भेष ले लिया और इस बात से उनकी हिम्मत का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर वापस आते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजर के पद से उन्हें पहले सूरत से वडोदरा तक भेजा गया, फिर उन्हें साल 1979 में दिल्ली आरएसएस ऑफिस भेज दिया गया। इन्हीं दिनों में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक संघर्ष माँ गुजरात, इस किताब में उन्होंने गुजरात के समाज से लेकर राजनीति के ऊपर लिखा था। अगले साल ही यानी कि 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से पूरी की। वहीं आता है मोदी जी के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उन्हें आरएसएस की तरफ से उनका हेड वर्क देखते हुए बीजेपी को सौंप दिया और उन्होंने 1987 बीजेपी को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन किया। उस दौर में सभी बीजेपी के बड़े नेता उनसे बहुत खुश थे। मोदी जी खुद कहते हैं कि उन्होंने अटल बिहारी से बहुत कुछ सीखा और उन्हीं से सीख कर ही मोदी जी ने खूब मेहनत की और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें साल 1990 में बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में शामिल करवा दिया और इसी साल उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। ये यात्रा सोमनाथ से मुंबई तक चली, जिसमें मोदी जी ने अडानी के शर्थी की भूमिका निभाई। आगे उन्होंने बीजेपी के लिए कई सारे काम किए और गुजरात में बीजेपी को मजबूत किया, जिसके चलते 1995 में बीजेपी गुजरात के विधानसभा इलेक्शन जीत गई। उनके इन्हीं काम के बदले उन्हें 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह मोदी जी अपने तेज और कुशल दिमाग के चलते बीजेपी में कम समय में ही अपना कद बढ़ा लिया। अब आता है साल 2001, जब मोदी जी बैठे थे गुजरात के सीएम की कुर्सी पर। उसके पीछे भी एक कहानी है। उन दिनों गुजरात के सीएम थे केशुभाई पटेल, जिनकी उन दिनों तबीयत खराब रहती थी। ऐसे में अगर इस पद पर कोई सही था तो वो थे मोदी जी, और सीएम बनते ही मोदी जी के जीवन की सबसे बदनाम पार्ट आता है, जो कि उनके राजनीतिक जीवन में सबसे खास और खतरनाक रहा। वो रहा गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक भारी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगाने से 90 यात्री मारे गए, जिनमें अधिकांश लोग हिंदू समाज से थे। इस घटना का इल्जाम मुख्य रूप से मुसलमानों पर लगाया गया, जिसके नतीजे में गुजरात में 2002 में दंगे हुए। बाद में विपक्ष ने उन पर खूब लांछन लगाया, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनको और उनकी सरकार को साफ साफ बरी कर दी। इसके बाद वो लगातार 3 बार गुजरात में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया। यूं तो गुजरात शुरू से ही ग्रोइंग स्टेट रहा, पर मोदी जी के वहाँ आ जाने से उनकी ग्रोइंग रेट और भी बढ़ गया। अगर आंकड़ों की माने तो 2001 से 2010 तक गुजरात का ग्रोथ रेट 10.9 रहा, जो कि बाकी किसी भी स्टेट से कहीं ज्यादा था। उनके इसी काम के चलते उन्हें बीजेपी के साथ साथ देश में भी मजबूत नेता के रूप में देखा जाने लगा। उनके इसी दृढ़ निश्चय के चलते और अटल तेज के कारण से उन्होंने पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत मिली और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की कहानी से हमें विश्वास मिलता है कि आम आदमी खास बन सकता है। इनकी कहानी हमें लोकतंत्र में और भी विश्वास दिलाती है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि हर किसी को उनमें ऐसा नेता दिखता है जो उनके दुख को समझता हो। एक बात देखने की ये भी है कि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, पर उनका परिवार हमेशा राजनीति से दूर रहा। अभी बीते साल ही 30 दिसंबर को उनकी माता हीराबेन का निधन हो गया और जब मोदी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने सबको बोल दिया था कि कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचेगा, और वो अपनी माता को मुख्य अग्नि देने के बाद ही सीधा कार्यक्रम पर पहुंचे। अब बात करते हैं कुछ खास मोदी जी के काम जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। मोदी जी के सरकार में ही भारत का नाम दुनिया पर छाया।
अब दुनिया हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। मोदी जी की सरकार के बाद ही हमारी फौज की ताकत इतनी बढ़ गई और कोई दूसरा देश हमारी तरफ आंखें उठाकर नहीं देख सकता। राम मंदिर का मामला, जो कि एक आस्था का मामला था जिससे करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल था, उसको भी मोदी जी की सरकार ने क्लियर किया। ये मोदी सरकार ही थी जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए बहुत काम किया, जैसे आर्टिकल 370 और 35A हटाना। अब इसका जरा सा फायदा भी सुन लीजिए। 370 हटाने के बाद वहाँ इंडस्ट्रीज पहुँच गई और वहाँ के लोगों को काम मिला। देश की जनता का भी यही मानना है कि देश के लिए अगर कोई बेहतर है तो वो मोदी जी, तभी तो उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह मोदी जी ने चाय की दुकान से लेकर एक देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या आप दोबारा मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। और इसी तरह की और भी मजेदार जानकारी के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।